ये वीडियो मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो फाइनेंशियल घोटाले का एंगल है वो समझाने के लिए कर रहा हूं। इसकी शुरुआत होती है फरवरी से। फरवरी ये वो महीना था जब सुशांत के जीजा ओपी सिंह ने रजत मेवाती से कहा कि वो उनके अकाउंट डिटेल्स उन्हें प्रोवाइड करें। रजत मेवाती ने ये बात श्रुति मोदी से कही, श्रुति मोदी ने ये बात रिया चक्रवर्ती से कही और मामला आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती नहीं चाहती थी कि सुशांत के बैंक अकाउंट के जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो उनकी फैमिली में किसी के साथ शेयर किए जाएं। ये सारी बातें रजत मेवाती ने सीबीआई के साथ पूछताछ में बताई हैं। रजत ने यह भी बताया कि घर पर जो भी उनके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स आया करते थे पोस्ट से या किसी भी तरह से ईमेल से, वो सुशांत तक नहीं पहुंचने दिए जाते थे। यानी सुशांत को नहीं पता चलता था कि उनके बैंक अकाउंट के साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मार्च का महीना आते आते सुशांत को ऐसा लगा कि शायद उनके अकाउंट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है, या जितना पैसा उन्होंने कमाया उस हिसाब से बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब भी खर्च होता था डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, तो उसका एक स्टेटमेंट उनके मोबाइल फ़ोन पर आता था, और जो उसको देखकर उनको लगा कि ये शायद जितना पैसा मेरे बैंक में होना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम हो रहा है। और क्योंकि वो हिसाब जानना चाहते थे, तो ये बात उन्होंने रजत मेवाती से कही कि मुझे मेरे अकाउंट स्टेटमेंट्स का एक्सेस चाहिए। लेकिन यहाँ भी रिया की चाल काम कर गई और सुशांत तक नहीं पहुंचे वो बैंक स्टेटमेंट्स। इसके बाद आता है मई का महीना, 20 मई। ये वो तारीख जब सुशांत ने अपने पर्सनल बैंकिंग मैनेजर को मैसेज किया और उनसे ये कहा कि मैं अपने कुछ अकाउंट के जो डिटेल्स हैं वो बदलना चाहता हूँ, जैसे उनका फ़ोन नंबर और जैसे उनका नॉमिनी, और ये उन्होंने चेंज कराया। तो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा सुशांत को हो गया था कि उनके अकाउंट के पैसों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन तक स्टेटमेंट्स नहीं पहुंचती। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो उन्हें पता नहीं चलते और हो जाते हैं। जाहिर है, फरवरी की अगर हम बात करें, जब ओपी सिंह ने इस बात का जिक्र किया उनके स्टाफ से, उस वक्त ओपी सिंह ने मुंबई पुलिस के डीसीपी दहिया को मैसेजेस भी भेजे थे, जिसमें साफ उन्होंने लिखा था कि सुशांत की कंपनी ठीक नहीं है, उनकी संगत ठीक नहीं है और उनके साथ पैसों को लेकर खिलवाड़ हो सकता है। उनके जो साथ में लोग रह रहे हैं वो ठीक नियतन वाले नहीं हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट होने लगी थी सुशांत के परिवार में भी, और खुद सुशांत को भी लगने लगा था कि उनके पैसों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जितना पैसा बैंक अकाउंट में होना चाहिए उससे कहीं कम है, और इसको कहाँ खर्च किया जा रहा है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आप लोग पहले भी सुन चुके हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि सैमुअल मिरांडा के साथ भी एक कम्युनिकेशन बाहर आया था रिया चक्रवर्ती का, जिसमें डेबिट कार्ड का पिन बदलने की बात हो रही थी। तो ये सब एक तरह से एक साजिश के तहत चल रहा था। रिया चक्रवर्ती के पास पूरा एक्सेस था सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट्स का, वो उसे अपने हिसाब से मैनेज कर रही थी। धीरे धीरे सुशांत को एहसास हो रहा था, सुशांत की फैमिली को एहसास हो रहा था। वो ये चाहते थे कि इन सारी चीज़ों को वो खुद मॉनिटर करें, खुद डील करें, वो सारे स्टेटमेंट्स खुद पढ़ें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था जिसकी वजह से ये सारे बैंक स्टेटमेंट्स सुशांत के पास नहीं पहुंच रहे थे। और यही वजह है कि मई का महीना आते आते उन्होंने ये फैसला ले लिया कि मैं ये सब कुछ चेंज कर देता हूँ, मैं अपना नॉमिनी अपनी बहन को बना देता हूँ और मैं अपना नंबर भी चेंज कर देता हूँ, जिस पर कि ये सारी डिटेल्स आती है, बैंक के स्टेटमेंट्स और बैंक की सारी जो भी डेबिट होते हैं डेबिट कार्ड से, उसका जो स्टेटमेंट आता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पूरी साजिश काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और परिवार को शक होने लगा था, सुशांत को भी शक होने लगा था। और यही वजह है कि सीबीआई इस समय फाइनेंशियल एंगल को लेकर भी बहुत सारी जांच पड़ताल कर रही है। आपने खुद ही देखा कि ईडी के आने के बाद किस तरह से नए नए चैट्स निकल कर सामने आए। वो एक अलग बात है कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की तलाश कर रही थी और सामने आ गया ड्रग रैकेट का मसला। लेकिन इस समय अभी भी बहुत सारे सवाल अनसुलझे हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं कि आखिर क्यों इस तरह की प्लानिंग की गई थी। क्या रिया को सुशांत की लाइफ में प्लांट किया गया था, या रिया ने सुशांत की लाइफ में आने के बाद डिसाइड किया कि उन्हें अपनी मोडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह से रखनी है। और यहाँ एक और बात गौर करने वाली है कि जो काम करने वाले लोग थे उन पर कंट्रोल भी रिया का था। क्योंकि अगर श्रुति मोदी से बैंक स्टेटमेंट की एक्सेस मांगी जाती है तो उन्होंने ये बात रिया को बताई और रिया ने उसको मामले को घुमा दिया ताकि वो बैंक स्टेटमेंट्स
सुशांत या उसके परिवार तक न पहुंच सके। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे अभी पर्दा उठना बाकी है। एक और ड्रग का एंगल भी सामने आया है, मैं अपने अगले वीडियो में उसके बारे में बात करने वाला हूं कि किस तरह से रिया का भाई शौविक ड्रग को सप्लाई भी क्या करता था। क्या है ये पूरी कहानी, मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में।